Happy Diwali and prosperous New Year to all our viewers of Sacred Soul Science। आज इस दिवाली के अवसर पर एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट लेके मैं आई हूँ जो आपकी मन में उम्मीद की किरण लेके आएगी। और ये क्लाइंट का केस सुनने के बाद डेफिनेटली एक अवेयरनेस की रोशनी आपकी लाइफ में आएगी। तो ये क्लाइंट केस जो रिसेंटली पास लाइफ रिग्रेशन सेशन के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा रिविलेशन हुआ, जो मेरे हस्बैंड मेहुल ने एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई जो अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आया था उनके पास, वो है। और इट इज़ लाइक कि मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक बंदा रोड पे चल रहा है और मान लो किसी कार ने उसको टक्कर मार दी और उसके जो गिर गया, उसको चोट आ गई, और उसके बाद उसने मन में ऐसे वाउज ले ली, एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अभी कभी रोड पे नहीं चलूँगा। तो आप बोलोगे ये क्या हो सकता है, ऐसे कैसे कोई प्रतिज्ञा ले सकते हैं? सिर्फ एक बार किसी ने टक्कर मार दी तो क्या कोई कभी रोड पे नहीं चलेगा? बट दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपनी लाइफ जी रहे हैं। कोई ना कोई एक्सपीरियंस जो हमने इस लाइफ में किए हैं या इसके पहले की प्रीवियस लाइफ्स में हमने कुछ एक्सपीरियंस किए जो अच्छे नहीं हुए, और हमने मन में गाड़ बांधी कि हम ये कभी नहीं करेंगे, हम कभी हिम्मत नहीं दिखाएंगे, हम हमेशा डर में जी रहे हैं। तो ऐसा ही एक क्लाइंट का केस है जिसमें ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है फ़िलहाल इस लाइफ में। और उसका बहुत ही अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है बंदा। और उसका प्रॉब्लम ये है कि उसने ये बताया हमें कि वो जो पोजीशन पे है वहाँ पे बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे उसे पता है कि उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, या यहाँ पे जहाँ पे डिसीजंस हो रहे हैं वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए जब उसको पता है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। देयर इज़ समथिंग विच इज़ स्टॉपिंग हिम। वो उसे उसे नहीं पता कि क्यों वो स्टॉप हो रहा है, या कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो उस टाइम पे अपना मुंह खोल के बता नहीं सकता। तो ये इंसान की जब पास्ट लाइफ्स के लिए उसको सेशन थ्रू मेडिटेटिव टेक्निक से उसकी पास्ट लाइफ रूट तक जाने की कोशिश की गई, तो बहुत ही बढ़िया रिविलेशन मिला। उसने अपनी 2 पास्ट लाइफ्स देखी और फर्स्ट लाइफ उसने देखी। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि मैं ये डिसीजन लेते हुए अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा पाता, मैं अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो देखा गया, उसने पहली लाइफ देखी अपनी जहाँ पे वो एक फीमेल थी एक पर्टिकुलर लाइफ में, जहाँ से ये रूट कॉज लेके आ रहा था वो बंदा इस लाइफ में। तो उसने देखा कि उस लाइफ में वो जब 14 साल की एज थी उस लड़की की, तो उसकी शादी कराई गई और वो विलेज में पैदा हुई थी। तो उस टाइम पे उतने कम उम्र में शादी भी करते थे। तो उस वहाँ पे उसकी शादी जहाँ पे हुई वो बहुत ही बड़ा फैमिली था, जहाँ पे उसके उनकी सास ससुर, उनकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मतलब देरानी जेठानी जो होते, जेठानी और जेठ, वो सब काफ़ी बड़ा फैमिली था। एंड ये 14 साल मतलब काफ़ी कोमल एक उम्र रहती है जहाँ पे काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ में आप नए फैमिली में जा रहे हो। आपको कुछ रीत भात कुछ नहीं पता है, बस आपको बताया गया कि आपकी शादी होगी, आपका नया फैमिली होगा, आपके हस्बैंड रहेंगे। तो ये बहुत एक्साइटेड मोड में वहाँ पे जाती है। और होता ये है कि वो पूरा बहुत बड़ा फैमिली है, और वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा था कि एक घर के वडील रहते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं जो बोल रहे हो वैसे ही सबको उस रूल को फॉलो करना रहता है। तो यहाँ पे उसने देखा कि जैसे जैसे वो उस फैमिली के साथ में रहने लगी, अपने एक्सप्रेस करने लगी व्यूज़ की, अच्छा हमारे यहाँ पे तो ये चीज़ इस तरह से होती है, लेट्स डू दिस। जो भी चीज़ जहाँ पे भी वो अपने विचार प्रकट कर रही है, वहाँ पे उसको हर जगह पे देखा कि लोग अपोज कर रहे हैं। उसके जेठ है या जेठानी है या सास है ससुर है, उसकी आवाज़ को पूरा दबाया दबाया गया। कुछ भी वो एक्साइटमेंट के मूड में बोल रही है कि अच्छा हम ये करते हैं, हम मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये करना है। उसको हर बार ये बोला गया कि हमारे फैमिली में ये नहीं होता, ये चीज़ लड़कियां नहीं करती, हाँ ये घर की बहू ये नहीं कर सकती। तो ऐसे हर एक इवेंट पे, तो कुछ शादी के 4-5 साल तक उसने वो एक्साइटमेंट थी, और हर बार अपने आप को एक्सप्रेस करके अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करती, क्यों हम ये नहीं कर सकते, हम हमें ये करना है, या हमारे फैमिली में ये चीज़ सेलिब्रेट हो रही है, हम ये भी क्यों नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे तो ये होता है। बट उसको हर बार उसकी आवाज़ को इतनी हद तक दबाया गया कि धीरे धीरे उसमें उसका चार्म ही चला गया ज़िंदगी के प्रति। उसको समझ में आ गया कि मेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो मुझे बताया जाता है कि ये रूल्स है, या लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, या घर की बहू ये नहीं कर सकती, और यही परंपरा से चला आ रहा है, तो हम इसी तरह से इस चीज़ को करेंगे। तो उसे एक चीज़ बहुत ही ठेस पहुंची कि मेरी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, मैं क्या सोच रही हूँ या मेरी इच्छा क्या है, उससे ज़्यादा सब रूल्स और रेगुलेशन, रूल बुक का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो धीरे धीरे उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे वो बिलीफ सिस्टम उसके सबकॉन्शियस में वो एक पैटर्न बन गई कि अब
कुछ भी चीज़ आती है तो वो सिर्फ एक्सेप्ट कर रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, हाँ चलो ये है, ये करना है, वो अपनी हर एक फ़र्ज़ को अदा तो कर रही है, पर कहीं भी उसने अपना जो खुद का जो जीने का एक जो पूरा चार्म था, एक्साइटमेंट चला गया उसका। उसने पूरी लाइफ़ जी, बट मरते वक़्त भी उसके मन में यही था कि मेरी कोई इच्छाएँ पूरी ही नहीं हुई। मैंने कितनी कोशिश की अपने आप को अलग-अलग मेरी इच्छाओं पूरी करने के लिए, बट किसी ने सुनी ही नहीं। तो वो एक दुःख के साथ में उसने अपनी वो लाइफ़ छोड़ी। उसकी लाइफ़ वो ख़त्म हो गई। उसके बाद एक पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन के माध्यम से हम वो रूट तक जाते हैं कि कितनी लाइफ़ से आप वो सेम पैटर्न को जी रहे हो या लेके आ रहे हो। तो आप आज जाके वो इतना बड़ा वो हो जाता है लेयर ऑफ दैट सैडनेस कि अब आप वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ही उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से उसकी आगे की लाइफ तक जाने की कोशिश की, कौन सी और एक लाइफ है जहाँ से ये रूट कॉज हम कैरी कर रहे हैं इस लाइफ में। तो ये जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय उन्होंने अपनी दूसरी लाइफ देखी जहाँ पे वो एक अगेन अभी यहाँ पे वो मेल है, बट वो एक जमींदार फैमिली में, बहुत बड़ा रिच फैमिली है जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। और सब कुछ उनको अच्छा पैसे के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से सब कुछ मिला उन्हें वहाँ पे, वैसी कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब वो उनकी वो एक यंग वाली एज हुई, वहाँ पे उनको एक लड़की से प्यार हो गया। और बहुत ही कमिटमेंट वाला ये सोल था, उन्होंने कमिटमेंट दिया कि हाँ इसी बंदी से वो शादी करेंगे, और बहुत ही अच्छा उनका रिलेशनशिप था। बट जब बात आई शादी की उसने, तो उसके फैमिली में तो अगेन वो ज़मींदार वाला बहुत बड़ा रिच फैमिली था जहाँ पे एक ऊंच नीच का बहुत बड़ा एक ये था कि हम ये बिरादरी के लोग हैं, हम ऐसी बिरादरी में शादी करनी चाहिए। प्लस वो एक कमिटमेंट होता, ज़मींदार था तो उन्हें दूसरे गांव के जो ज़मींदार थे उनकी लड़की से ही उनके छोटे बेटे की शादी करवानी थी। ये छोटा बेटा था, उसके ऊपर उसका एक भाई भी था, बड़े भाई भाभी भी थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने देखा इस लाइफ में कि जब उन्होंने ये चीज़ अपने बड़े भाई को बताई कि मैं इस स्पेसिफिक लड़के से शादी करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छी सुशील लड़की है, हमारे हमारी फैमिली में वो अच्छे से घुल मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। बट वो फैमिली में यही था कि नहीं, हमको अपने बराबरी के लोगों से ही शादी करनी चाहिए। तो उसके भाई ने भी यही बताया कि जो जो डैड बोलेंगे, जो अपने पापा बोलेंगे, वही हमें करना है। उन्होंने भी उसको कुछ साथ नहीं दिया, ना ही भाभी ने, ना ही उसकी माँ ने। और जो एक एंड स्टेटमेंट था उनके डैड का कि नहीं, हमें अपनी बिरादरी के लोगों से ही शादी करना है, उसके बहुत मन को मारा गया। मतलब उनकी इच्छा नहीं थी शादी करने की, अगर वो लड़के से शादी नहीं कर सकते तो। बट इतना फैमिली प्रेशर था कि वो अपने आप पे खड़े नहीं रह पाए उस टाइम पे। तो उन्होंने जिस भी लड़की के साथ, फिर उनका कोई मन ही नहीं था, तो जिस भी लड़की के साथ बोला गया उस लड़के के साथ उन्होंने शादी कर ली। और वो पूरी लाइफ मन में वो गिल्ट भाव था कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ में, मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, बट ना ही भाई ने सुनी, भाभी ने सुनी, ना ही किसी ने, ना ही माँ ने सुना, ना ही डैड ने सुना, किसी ने भी मेरी बात को, मेरे शब्दों का या मेरी इमोशंस का कोई वैल्यू ही नहीं है इस टाइम यहाँ पे। तो एक वो जो होता है सब, वो एक पैटर्न और बढ़ता गया उनका कि कोई सुन नहीं रहा। तो एट द टाइम ऑफ डाइंग, यहाँ पे हमारी क्या अवेयरनेस है, उससे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है लाइफ में। मरते वक्त भी उनके मन में जो था वो ग्रीफ इतना डीप था कि मैंने किसी से प्यार किया, उनसे शादी नहीं कर पाया, और ये पूरी लाइफ वेस्ट ही हो गई। मैं जिससे शादी की उससे भी प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे मन में तो एक ही इंसान बसा हुआ था। तो मरते वक्त उन्होंने काइंड ऑफ, होते हम गांठ बांधते हैं या प्रतिज्ञा जो लेते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को हमारे इमोशंस की वैल्यू ही नहीं है, हम क्या चाह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करके भी क्या फ़ायदा। मैंने तो बहुत कोशिश की मनाने की, बट किसी ने नहीं सुनी। तो अब अभी से मैं कभी अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करूँगा। मैं क्या सोचता हूँ मैं कभी बताऊँगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो सामने वाला सोचता है वही सही होता है। अगर वो उस पोजीशन पे है डिसीजन लेने की, तो हम कितना भी सच बोले, हमारे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। जो पोजीशन पे है वही इंसान जो बोलेगा वही होना है। तो अपने शब्दों को बोल के भी क्या फ़ायदा, अपने आप को एक्सप्रेस करके भी क्या फ़ायदा। तो ये वाउज़ उन्होंने जब ले ली, तो ये सेकंड लाइफ थी उनकी जहाँ पे वो पैटर्न रिपीट हुई, उन्होंने अभी वापसी ले ली। तो अभी इस लाइफ में आप जब देखते हो तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, जबकि वो टेक्निकली काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है इस लाइफ में, हर चीज़ उनको पता है, समझ में आती है, बट ओनली बिकॉज दिस वाव वो अपने आप में अटक गए। जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ आती है जहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और उनको खुद को गुस्सा भी आ रहा है अपने आप पे कि यार मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट इज़ स्टॉपिंग मी। बट उनके पास उनका आंसर नहीं था, उसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रेस भी आता था। बहुत बार उनको वो इतनी बड़ी पोजीशन है तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज भी होने लगे उनकी लाइफ में। तो ये जब रूट कॉज जाना गया और उसको उसकी वाउस को रिलीज़ किया गया, तो ऑटोमेटिकली उनके जो वो जो पैटर्न है वो रिलीज़ होती गई। और अभी उनके कॉन्शियस माइंड को पता है कि एक्सप्रेस में अब तक नहीं कर रहा था क्योंकि ये सब चीज़ें थी। अब उनका स्वभाव में भी वो चेंजेस आने लगे, वो नेचर में चेंजेस आने लगे। अभी ये केस करने के बाद में जब कुछ महीने गए, तो
वो खुद ही अभी उन्होंने वो वैलिडेशन दिया कि अभी उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए वो इतने अद्भुत है, वो सोच ही नहीं सकते कि अब वो इतने फ्लो, उनका फ्लो जो है, जो भी उनके मन में विचार आ रहा है, जो इच्छाएं हो रही है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और उन्होंने वो अपने आप में चेंजेस देखा। तो इसी तरह दोस्तों ये अवेयरनेस है जो हमारी अपग्रेड होती है जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के माध्यम से जो भी चीज़ को रिलीज़ करते हैं। पहले तो जानते हैं रूट कॉज और फिर उसको रिलीज़ करते हैं, वो जो चीज़ सबकॉन्शियस ने पकड़ के रखी है उसको। उसके बाद में जो चेंजेस आते हैं अपनी लाइफ में और जो फ़ायदे होते हैं उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। और यही उसका वैलिडेशन है कि ये 100% आपको उसका फ़ायदा हो रहा है। तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। और आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं कि आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी हो और आपकी लाइफ में आप सब बहुत आगे बढ़े।